ओके जी, वेलकम टू लॉन्च पैड आईएएस ऑल ऑफ यू। आपकी आंसर राइटिंग में आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ। एंड व्हाट इज दैट टॉपिक इज साइंस एंड टेक के अंदर न्यूक्लियर मिशन के ऊपर टॉपिक है। एंड ये जो आंसर राइटिंग है, इससे एक आपको एक एग्जॉस्टिव आइडिया हो जाएगा, इनक्लूसिव आइडिया हो जाएगा, कॉम्प्रिहेंसिव व्यू मिलेगा आपको कि अगर न्यूक्लियर के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा, न्यूक्लियर पावर जनरेशन के ऊपर आ जाएगा, न्यूक्लियर मिशन के ऊपर आ जाएगा, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के ऊपर आ जाएगा, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के ऊपर आ जाएगा, एडवांस प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा, तो आपको क्या उसमें लिखना है। यूरेनियम के ऊपर आएगा तो क्या लिखना है। तो ऑल इन ऑल दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू द लेक्चर और यू कैन से दिस आंसर राइटिंग क्लास, क्योंकि इसमें मैं आपके साथ एग्जॉस्टिवली डील करूंगा साइंस एंड टेक के टॉपिक न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर। एंड लेट अस टॉक अबाउट द क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन? India's nuclear energy program has evolved as a strategic and sustainable solution। तो क्या बोल रहे हैं वो कि जो इंडिया का न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम है वो इवॉल्व हुआ है। कैसा इवॉल्व हुआ है? एज अ स्ट्रेटेजिक एंड सस्टेनेबल सोल्यूशन टू इट्स ग्रोइंग एनर्जी नीड्स। कि इंडिया ने जो न्यूक्लियर प्रोग्राम इवॉल्व किया है वो स्ट्रेटेजिक एंड सस्टेनेबल सोल्यूशन प्रूव हो रहा है। किस टेक्स्ट में, किस कॉन्टेक्स्ट में? कि हमारी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती जा रही है, नीड जो है वो बढ़ती जा रही है, उस कॉन्टेक्स्ट में। तो क्रिटिकली एग्जामिन द एवोल्यूशन एंड विजन ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी। अब हमें क्या करना है? एग्जामिन करना है क्रिटिकली द एवोल्यूशन एंड विजन ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी इन अचीविंग एनर्जी सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट कमिटमेंट्स। किस चीज में? इन अचीविंग एनर्जी सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट कमिटमेंट्स। तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। एंड इसमें क्या बोला जा रहा है? हमें क्लाइमेट कमिटमेंट्स को भी पूरा करना है, एनर्जी नीड्स को भी सिक्योर करना है। उसमें जो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम है वो हमें कैसे हेल्प कर रहा है। एंड इट हैज प्रूव टू बी स्ट्रेटेजिक एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशन। क्रिटिकली बोला गया इसको करने के लिए एग्जामिन। इज दैट क्लियर? आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। अब गाइस, न्यूक्लियर के ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा है। क्यों न्यूक्लियर के ऊपर चर्चा है? क्योंकि बजट में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के लिए भी पैसे दिए गए, बजट में न्यूक्लियर मिशन को भी अनाउंस किया गया है, बजट में ये भी बोला गया है कि हम अब एनर्जी जो जनरेट करेंगे वो इस कॉन्टेक्स्ट में करेंगे कि इंडिया वांट्स टू अचीव इट्स नेट जीरो एमिशंस टारगेट। देन 2047 तक, 2047 तक हमने 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करने का टारगेट भी सेट किया है। एंड रिसेंटली राज्यसभा में एक क्वेश्चन भी रेज किया गया था विद रिस्पेक्ट टू 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर कि भाई वो कहां गया जो आपका 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम था जिससे आपने न्यूक्लियर पावर जनरेट करनी थी थोरियम रिजर्व्स का इस्तेमाल करके। फर्दर मोर इंडिया के पास 25% ऑफ द वर्ल्ड्स थोरियम रिजर्व हैं, थोड़े नहीं होते ये। एंड व्हाट कैन हैपन? इंडिया कैन प्रूव टू बी वन ऑफ द नेशन जो न्यूक्लियर पावर बहुत अच्छे स्केल पर जनरेट कर सकती है। लेकिन वो कैसे जनरेट होगी? थोरियम तो सीधा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, इट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू यूरेनियम। उसके लिए अगेन टेक्नोलॉजी इज रिक्वायर्ड। तो ये क्वेश्चन में आपको ये सारे टारगेट्स, ये सारे प्रोग्राम्स, आईटी या टोकामैक, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स, ये सारी टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये सारे कीवर्ड्स आपको लिखने पड़ेंगे। सो एनीवे, अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो एक चीज ध्यान से समझ के चलिएगा, वो ये है कि इसके अलावा फिर आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। तो आइए चलते हैं आगे, बात करते हैं इंट्रोडक्शन। तो इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम इज अ की पार्ट ऑफ इट्स लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी फॉर क्लीन एंड रिलायबल पावर। दिस विल बी द इंट्रोडक्शन। बड़ी सिंपल बात है कि अगर क्वेश्चन को आपको लिखना है, सबसे पहले आप ब्लूप्रिंट डिजाइन कीजिए। जब आप इसका ब्लूप्रिंट डिजाइन करने वाले हैं, उस ब्लूप्रिंट में आप क्या मेंशन करेंगे? You will be talking about कि इंडिया के न्यूक्लियर, अगर लेट्स से इफ आई हैव टू टेल यू, आई विल बी सेइंग कि आपको न्यूक्लियर एनर्जी के टारगेट्स क्या हैं, आप उससे भी इंट्रोडक्शन की शुरुआत कर सकते हैं। आप इससे भी शुरुआत कर सकते हैं कि रिसेंटली बजट में क्या बोला गया। तो ये जो फैक्ट्स होते हैं ना, ये आपको अपनी कॉपी पे लिख लेने चाहिए जिस साल आप अटेम्प्ट दे रहे हैं, ताकि कोई भी आपको ऐसे परेशानी ना हो एग्जाम में उसको रिप्रोड्यूस करते हुए। अब यहां पर क्या है? इंडिया न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम इज अ की पार्ट ऑफ इट्स लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी फॉर क्लीन एंड रिलायबल पावर। क्लीन एंड रिलायबल पावर क्यों? बिकॉज नेट जीरो मिशन करना है, हमें जीरो कार्बन एमिशन करके अपने टारगेट्स को अचीव करना है। फिर हमने जो टारगेट्स खुद से डिसाइड किए हैं, जिसको नेचुरली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस बोलते हैं, उसको भी अचीव करना है। तो ग्रीन रिलायबल क्लीन एनर्जी के टारगेट्स को न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम क्या करेगा? सपोर्ट। सो इट सपोर्ट्स एनर्जी सिक्योरिटी, रिड्यूस
import dependence and helps meet climate goals, which we have already discussed. The program has evolved from basic reactors to advanced indigenous टेक्नोलॉजीज विद क्लीन फ्यूचर टारगेट्स. वेरी मच इंपॉर्टेंट कि जो प्रोग्राम है इसने एवोल्यूशन लिया, इवॉल्व किया बेसिक रिएक्टर्स टू एडवांस रिएक्टर्स क्लीन फ्यूल. अब देखते हैं एवोल्यूशन ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी, कैसे न्यूक्लियर पॉलिसी इवॉल्व हुई है. तो अब इस ये जो लाइन है गाइडेड बाय डॉक्टर होमी भाभा 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम, इसको आप इंट्रोडक्शन पर भी लेके जा सकते थे. इंट्रोडक्शन में आप बजट से रिलेटेड कुछ फैक्ट भी लिख सकते थे कि इस बार इतना इतना बजट सपोर्ट दिया गया है. इंट्रोडक्शन में आप न्यूक्लियर प्रोग्राम से भी शुरू कर सकते थे. इंट्रोडक्शन में आप मतलब बहुत तरह से इंट्रोडक्शन कर सकते हो आप अपने आंसर की. आप उसमें इंडिया के जो टारगेट्स हैं जो उसने सोचे हैं कि मुझे अचीव करना है, आप वो भी लिख सकते थे. या फिर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जो इंडिया कमिट करके आता है क्लीन टारगेट्स को, वहां से भी शुरुआत कर सकते थे. तो 3 से 4 5 तरह की इंट्रोडक्शन हो सकती थी. आप जनरल इंट्रोडक्शन भी लिख सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है. बट मैं हमेशा ये मानता हूँ कि अभी रिसेंटली अगर आप आंसर्स देखेंगे ना टॉपर्स के, तो उसमें आपको क्या नजर आएगा कि वो ना फैक्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है और वो चीज उनको रिजल्ट दे रही है. तो आपको क्या करने की जरूरत है, आपको फैक्ट एक एक हर एक टॉपिक का एक एक फैक्ट लिखते जाइए, कोई बड़ी बात नहीं है. ऑटोमेटिकली जब आप पढ़ते हैं ना एज एन ऑफिसर, आपको फील आती है, तो आप खुद देखते हैं अच्छा अब हमने इतना अचीव करना है, तो ऑटोमेटिकली हो जाता है. वो लर्न करने वाली बात नहीं होती है. यू गेट टू नो द टारगेट. जहां आपको टारगेट मिस लग रहे हैं, डेटा नहीं मिल रहा है, वहां एक जनरलाइज इंट्रोडक्शन रखिए. अब देखते हैं, अब इसको भी आप लेके जा सकते हैं कि गाइडेड बाय डॉक्टर होमी भाभा 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम या गाइडेड बाय डॉक्टर होमी भाभा न्यूक्लियर प्रोग्राम या थॉट. सो स्टेज 1 में क्या बोला गया, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर यूजिंग नेचुरल यूरेनियम. अब देखो इसके ऊपर मैंने एक टॉपिक भी किया है कि हमारा 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है क्या, जिसमें हम 3 स्टेजेस में न्यूक्लियर एनर्जी बनाने की बात कर रहे हैं. पहली स्टेज में क्या, इट इज प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, जिसमें नेचुरल यूरेनियम यूज होता है. हमारे पास तो यूरेनियम नहीं है, हमें इंपोर्ट करना पड़ता है यूरेनियम को. ओके, और हमारे पास कम मात्रा में यूरेनियम है. तो उस यूरेनियम से हम क्या करते हैं, पहली स्टेज में यूरेनियम से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, लेकिन साथ ही साथ एक बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है जिसको हम बोलते हैं प्लूटोनियम. सेकेंड स्टेज में ये जो प्लूटोनियम है ये फर्दर एनर्जी जनरेट करेगा किसके साथ कंबाइन होकर, थोरियम के साथ, जिसके रिजर्व्स हमारे पास बहुत ज्यादा हैं. अब सपोज कीजिए 10 kg थोरियम हमने उठाया है, ये प्लूटोनियम और थोरियम मिलके क्या फिर आगे फर्दर बना रहे हैं, यूरेनियम बना रहे हैं गाइस. एंड अगर 10 kg थोरियम यूज हो रहा है तो जो यूरेनियम बनेगा वो 15 kg बनेगा. इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, एग्जांपल दिया आपको 1 kg का, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ब्रीडर. तो सेकंड स्टेज में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स यूजिंग प्लूटोनियम. जिनको ये नहीं पता वो मेरी वीडियो रेफर कर सकते हैं, क्लियर हो जाएगा आपको बिल्कुल. देन थर्ड स्टेज में थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स यूजिंग यूरेनियम 233. तो अब क्या हो रहा है, तीसरी स्टेज में थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स यूजिंग यूरेनियम, जो यूरेनियम को फिर क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं. तो 3 स्टेजेस में अगर हमारे पास यूरेनियम नहीं है तो थोरियम से यूरेनियम हम बना रहे हैं, जिसके लिए हमें प्लूटोनियम की जरूरत है. प्लूटोनियम कहां से मिलता है, यूरेनियम से मिलता है, उसका बाय प्रोडक्ट है. आई होप इट इज क्लियर. तो दिस मॉडल यूजेस इंडियाज लिमिटेड यूरेनियम एंड लार्ज थोरियम रिजर्व इफेक्टिवली. तो आप इसको लिखे बिना आपका आंसर अधूरा था. अब विजन एंड टारगेट्स फॉर 2047, इंडिया प्लान्स टू प्रोड्यूस 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर पावर बाय 2047 अप फ्रॉम 7 गीगावाट टुडे. आज तो 7 गीगावाट ही बन रहा है, लेकिन आपको क्या करना है, 100 गीगावाट्स को टारगेट को अचीव करना है. अब यहां से भी इंट्रोडक्शन हो सकती थी, इस लाइन को भी आप लेके जा सकते हैं कि इंडिया प्लान्स टू प्रोड्यूस 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम बाय 2047. दिस कुड हैव ओनली बी अचीव्ड बिकॉज ऑफ द विजन ऑफ डॉक्टर होमी भाभा. फिर आगे आप क्या करते, उसको कंटिन्यू कर देते 3 प्रोग्राम को. तो ये भी आप ऐसे भी लिख सकते थे आंसर को. तो मल्टीपल वेज होते हैं आंसर को लिखने के लिए. यहां मॉडल आंसर जब आता है ना, तो इसमें मॉडल देना होता है आपको, हमें आपको आई मीन टू से कि जिसमें ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, कवर करनी है. सो टू अचीव दिस, इंडिया इज एक्सपैंडिंग प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर फ्लीट विद न्यू 700 मेगावाट रिएक्टर्स. So completing the prototype fast breeder reactors at कल्पकम. सो कल्पकम में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है प्रोटोटाइप वो बन रहा है, ऑलमोस्ट इट्स डन, तो भी फंक्शनल भी हो जाएगा. सो ये विजन एंड टारगेट की बात की गई है. एंड फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को आप सिर्फ एक लाइन में भी बता देंगे तब भी ठीक है. देन इसके बाद आपको बाकी स्टेजेस की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं. ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपके लिए दी. नाउ यू कैन टॉक अबाउट द स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स फॉर फास्टर डिप्लॉयमेंट एंड फ्लेक्सिबिलिटी के स्मॉल स्केल पर भी क्या हो सके, न्यूक्लियर एनर्जी हम क्या कर पाए, जनरेट कर पाए. दैट इज स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, जिसको इस बार बजट में प्रमोट भी किया गया. देन इंडियाज लॉन्ग टर्म न्यूक्लियर विजन, लॉन्ग टर्म न्यूक्लियर विजन, उसमें आप ITER की बात करेंगे, इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर प्रोजेक्ट, जिसमें ना सिर्फ फ्यूजन की बात की जा रही है, उसमें साफ साफ शब्दों में बताया जा रहा है कि अब हमें क्या करना है, हमें
रिएक्टर्स टू फ्यूजन बेस्ड सॉल्यूशन, फ्रॉम फ्यूजन बेस्ड रिएक्टर्स टू फ्यूजन बेस्ड रिएक्टर्स की तरफ हमें जाना। सो दिस इज द पॉइंट विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जिसमें मैंने टोकामैक के बारे में भी बात की थी, एक मैंने वीडियो भी की थी टोकामैक के बारे में। एंड इंडिया इज पार्टनर टू दिस, जहां पर कोशिश क्या की जा रही है, शिफ्ट फ्रॉम फिशन टू फ्यूजन एनर्जी, अ लिमिटलेस क्लीन सोर्स, ताकि कोई बॉय प्रोडक्ट भी ऐसा ना मिले जो पॉल्यूशन जनरेट करे। एंड दिस इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये जो टेक्नोलॉजी है। तो अभी हमने क्या बात की, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की बात की, आईटी या टोकामैक के बारे में हमने बात की, हमने 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में बात की है, हमने थोरियम के बारे में बात की कि केरला के मोनाजाइट सैंड रिजर्व्स को इस्तेमाल कर सकते हैं आप, जहां बहुत थोरियम आपको मिल सकता है, उसके बारे में हमने बात की। तो हमने होलिस्टिकली बता दिया कि कैसे इंडिया इन्विजन कर रहा है, बजट में क्या चीज बोली जा रही है। नाउ कम्स द कंक्लूजन पार्ट। इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम रिफ्लेक्ट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड साइंटिफिक इनोवेशन, दोनों चीजें प्लान की जा रही है विद इन 100 गीगावाट टारगेट। 100 गीगावाट टारगेट के अंदर इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज एंड ग्लोबल कोलैबोरेशंस लाइक आईटीआर, इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज भी जो हम ला रहे हैं, एंड देन ग्लोबल कोलैबोरेशन। आईटीआर फ्रांस में, इंडिया इज प्रिपेयरिंग फॉर अ न्यूक्लियर पावर्ड सस्टेनेबल एंड सिक्योर एनर्जी फ्यूचर। सो न्यूक्लियर एनर्जी विल बी स्ट्रॉन्ग पिलर इन इंडियाज जर्नी टुवर्ड्स लो कार्बन इकोनॉमी। आई होप गाइस आपको ये आंसर समझ आया जो न्यूक्लियर के रिगार्डिंग था। इसका हम मॉडल आंसर तो आपके साथ शेयर कर ही देंगे, पीडीएफ में आपको पता ही है मिल जाएगा। तो एनीवेज मेरे कहने का मकसद ये था कि ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं उनको अटेम्प्ट करने की एक स्ट्रैटेजी होती है, जिसमें आपके पास डेटा भी चाहिए, आपके पास इनिशिएटिव्स भी चाहिए, गवर्नमेंट की अप्रोच भी चाहिए, एंड अ गुड कंक्लूजन पॉजिटिव वन। थैंक यू वेरी मच। और क्वेश्चंस लेकर आऊंगा आपके लिए बेस्ड ऑन साइंस एंड टेक की। मैंने ये सोचा कि साइंस एंड टेक के ऊपर 3 4 5 क्वेश्चंस आपको करवाऊं ताकि और आइडिया है आपको।